कह सकते हैं ना, इतने जो हो रहा है तो हिजाब के लिए रुकावट नहीं करना अच्छी बात नहीं है। ये हम लोगों का पर्दे की चीज़ है, अगर रोक लगाना है तो दरिंदों लोगों को रोक लगाए। आदाब सलाम, वक्त की पुकार न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत है। हिजाब को लेकर चांदनी चौक पर प्रदर्शन। बंगलुरु हिजाब विवाद के बाद अब भारत के कई इलाकों में इसका विरोध होना शुरू हो गया है। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है। इसी क्रम में आज शुक्रवार को अररिया के चांदनी चौक पर हिजाब पहनने के समर्थन में कई सामाजिक संस्था के लोग, खासकर महिलाओं ने जमा होकर प्रदर्शन किया। विभिन्न संगठनों के महिला एवं पुरुष सैकड़ों की संख्या में बर्मा सेल से पैदल मार्च निकालकर अररिया के चांदनी चौक पर जमा होकर हिजाब के समर्थन में आवाज़ बुलंद की। सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में किताब एवं हिजाब का पोस्टर बैनर लिए हुए जमा हुए थे। मौके पर मौजूद कई लड़कियों ने हिजाब के समर्थन में मीडिया को बताया कि हम लोग अपनी मर्जी से हिजाब पहनते हैं, हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती है और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है। हिजाब हमारी शान है और हमें अदालत पर पूरा भरोसा है। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मासूम रेजा, फैसल जावेद यासीन, सबा परवीन, लवली नवाब, डॉक्टर SR झा सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष मौजूद हैं। जी, हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारा राइट्स है उसको ना छीना जाए। जिसको जैसे मन है, जो अपना ड्रेस पहनते हैं, किसी पे किसी का रोक नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब हम लोग हिजाब करते हैं, हमारी माँ बहनें हिजाब करती हैं, उस पर भद्दा कमेंट ना हो, क्योंकि हम लोग इसके खिलाफ हैं। तो सबको अपना फ्रीडम है, जो चाहे वो पहन सकते हैं। तो हमारे हिजाब और नकाब पे भद्दा कमेंट क्यों? ये तो एक क्वेश्चन है ना कि क्यों। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा भद्दा कमेंट ना हो। जब मैं शाहीन बाग में थी, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट करती थी, बहुत माँ बहनें प्रोटेस्ट करती थी वहाँ पे, सब हिजाब पहन के, तो बहुत भद्दे कमेंट होते थे। तो मैं चाहती हूँ, मैं हाई कोर्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा वो हम लोगों के हक में आएगा, और मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ। मुस्लिम, सिख, ईसाई हम लोग मिलकर रहते हैं और गंगा जमनी तहजीब को भी हम मानते हैं। तो हमारा कुरान कहता है कि हमको जिस तरह से जीना है और हम उस तरह जिएंगे, और हमारा गीता कहता है, हमारा रामायण कहता है, हमारा बाइबिल कहता है कि किस तरह से हमको अपने देश में, अपने धर्म के बीच में हम लोग को रहना है। तो हमारा कुरान कहता है कि आप हिजाब में रहें, आप हिजाब में रहें। और देखिए, एक मुस्लिम की औरत को भी सर पे आंचल होता है, एक हमारी हिंदू बहनें भी सर पे आंचल लेती हैं, एक ईसाई बहनें भी हमारी आंचल लेती हैं, एक सिख बहनें भी हमारी आंचल सर पे लेती हैं। तो हम लोगों को इस तरह हिजाब लेने से क्यों रोका जा रहा है? मैं सरकार से पूछती हूँ, और मैं हाई कोर्ट के फैसले का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और मुझे उस कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि हम लोग का जो राइट है उसको कभी ये लोग जो है खत्म नहीं होने देंगे। हमारा आपको बोले हिजाब, लेकिन आपको रोक रहा है, यूनिफॉर्म में स्कूल को आपको रोक रहा है ना, बाकी आप तो ऐसे नहीं रोक रहा है। देखिए, हमको हिजाब लेने से जो कॉलेज रोक रहा है, तो वहाँ पे कोई, मैं उसका सम्मान करती हूँ कि अगर आप अंदर में कॉलेज में अगर जाकर पढ़ाई करते हैं तब आप उसको उतार सकते हैं, मगर बाहर निकलने के बाद आप हिजाब में रह सकते हैं। तो आज देखिए, जिस तरह से मुस्कान खान के साथ, जिस तरह से लड़कों ने, जिस तरह से आज उनके साथ जो परेशान किया उनको, मैं और वैसे लोगों को मैं क्या बताऊं, इस तरह से माहौल को बिगाड़ना और गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ना, ये सबसे घटिया काम है। क्योंकि हमारा देश, हम लोग मिलकर हिंदुस्तान को चलाएंगे। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिजाब के मुद्दे पे, क्या संदेश है सरकार को और क्या मांगे हैं आपको? सरकार इसको वेलकम कर रही है। इस तरह का नौजवानों का जो समस्याओं से, मुद्दों से उनका दिमागी सोच जो है वो अलग हट जाए, वो इसको प्रमोट करना चाहती है। इसीलिए सरकारी गुर्गे जितने हैं, RSS के जितने लोग हैं, वो इसको वेलकम कर रहे हैं। लेकिन इसमें तो उसकी बुलावट है। हम लोग भी इसलिए आए हैं इस जुलूस में कि हम कहना चाहते हैं कि वो लोग जो हिंदुस्तानी है,
हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान के चौहद्दी में रहता है, उसको पहली शर्त सेकुलरिज्म को लाना पड़ेगा। और सेकुलरिज्म का मतलब कभी नहीं है कि दूसरे के धार्मिक चिन्हों को मिटा दो, दूसरे के धार्मिक सोच को मिटा दो। वो इसी सेकुलर स्टेट में रहकर इसका बढ़ावा, इस पर सोच कर सकते हैं। सिखों को तो पगड़ी हर जगह अलाउड है, ईसाइयों को भी वैसे ही है। तो ये खाली मुस्लिम के लिए हिजाब का अगर पहनती हैं लड़कियां कॉलेज में खासकर, तो इसमें क्यों इसको हिचक हो रही है? सरकार बोलो इसका विरोध करवा रही है। सरकार इस पर अपने काबिल प्राइम मिनिस्टर महोदय इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। तो आप सरकार को दोषी मानते हैं इसका? सरकार इसको कर रहा, दोष तो सबका है। जो इसको धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कर रहे हैं सबका है। अगर सरकार उस लहजे में आ रही है तो सरकार का दोष है। अगर उस लहजे में मैं आ रहा हूँ तो मेरा दोष है। अगर ये हमारे बच्चियाँ अगर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कर रही हैं तो उनका दोष है। धार्मिक उन्माद से देश को बचाने के लिए ये सारे तिकड़म जो चल रहे हैं उसको दूर हटा देना चाहिए। हम यही कहने आए हैं, हम जुलूस में शामिल हैं। मेरा नाम बता दीजिए। डॉक्टर एसआर झा। हिजाब को लेकर के आप लोग? हिजाब जो है वो हमारी पहचान है, वो हमारी पहचान है, उसको हम कैसे हटाएंगे? ये एसएस वाले के विरोध जो प्रदर्शन कर रहा है हिजाब हटाना, वो तो मेरा पहनावा है ना, उसको तो हम ये करेंगे। पर्दे तो नहीं रह सकते ना, वो तो हम लोग को पर्दे की चीज़ है ना, वो पर्दे में रह सकते हैं ना। इतना जो हो रहा है तो हिजाब के लिए रुकावट नहीं करना अच्छी बात नहीं है। ये हम लोगों का पर्दे की चीज़ है। अगर रोक लगाना तो दरिंदों लोगों को रोक लगाए ना, कि इतना जो आए दिन हो रहा है कांड, वो सब पे रोक नहीं लग रहा। मगर हम लड़कियों लोगों को, औरत लोगों को बेपर्दगी के लिए क्यों रोक लग रहा? सरकार को क्या संदेश देंगे? ऊपर कर लीजिए इसको थोड़ा। संदेश यही दे कि हर कीमती चीज जो है वो पर्दे ही में अच्छी लगती है, बेपर्दे अच्छी लगती है। कूड़े नहीं है हम लोग कूड़ेदान नहीं है जो कचरे में नजर आएंगे, समझे? क्या चाहते हैं? इसलिए हम लोगों को बेपर्दे आगे घुमाना चाहते हैं। सरकार से ये अपील है कि हम लोगों को जैसे पर्दे में रहते पर्दे ही में रहने दे, यही हम लोगों की अपील है। हिजाब को लेके आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या संदेश है सरकार? सरकार के साफ शब्दों में एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं। जो भारत के संविधान में मुझे 25 आर्टिकल के तहत जो मुझे अधिकार दिया गया उसका हनन नहीं हो, और मुझे हर तरह का अधिकार है संविधान के तरफ। उस संविधान के तहत हम लोग जीना चाहते हैं। किसी के चाहे वो किसी भी मजहब को हो, खाना पीना, रहन सहन, कपड़ा लत्ता, हर चीज़ का एक संविधान में दायरे में है। इसलिए उस दायरे के तहत जो लोग भी ऐसे कर रहे हैं तो उस पर सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे, ताकि करके भविष्य में किसी इस तरह प्रकार कोई अवतर्व नहीं पहुँचता। कोर्ट पे कितना भरोसा है? ये मामला कोर्ट तक पहुँचा हुआ है? देखिए, कोर्ट पे तो भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय महोदय के द्वारा भारत के संविधान को बचाने का भरपूर कोशिश करेंगे। संविधान है तो देश है, देश है तो संविधान है। परिचय आपका? मासूम रजा, सामाजिक कार्यकर्ता। हिजाब को लेकर के क्या संदेश देना चाह रहे हैं? एक्चुअली ये संदेश यहाँ की माँ बहन देना चाह रही थी कि हमें मजबूरन हिजाब नहीं पहनना, हम अपने शौक़ से हिजाब पहनते हैं। और जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इसे मजबूरी पे हिजाब पहन रही है वो गलत है। और यहाँ तक उन्होंने साबित किया कि यहाँ की महिलाएं ये साबित करने को तैयार है कि हम हिजाब अपने शौक़ से पहनते हैं और इसके लिए हमें प्रोटेस्ट क्यों ना करना पड़े, वो करने को तैयार है। हम उन मामला गया है कोर्ट पे, कितना विश्वास कर रहे हैं आप लोग? क्या लगता है किसके पक्ष में फैसला है? ऑब्वियसली संविधान की जो आर्टिकल है वो इसको इजाज़त देता है, कोर्ट भी इजाज़त देगी, ऑब्वियसली देगी। आपका परिचय? फैसल जावेद यासीन, टीम अररिया का मुद्दा।